वेलकम हीलिंग फर्स्ट 777 फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है जिसमें देखेंगे कि स्पिरिट आपको क्या गाइड करना चाहती है, उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और आप सभी के बहुत सारी मैसेजेस के लिए, आपकी विशेस के लिए, आपकी प्रेयर्स के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज भेजी हैं और मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट सब कुछ सर आंखों पर, सर माथे पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए। आप सब लोगों ने एडजस्ट किया है सारे टाइम में, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फुल मून इन कैंसर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आपने देख लिया है तो रिचुअल करने का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी और को दिखाने की ज़रूरत है कि किसी और के साथ आपको यहाँ पे उसको शेयर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसको भी अपनी 2022 की एनर्जीज को सेट करने में मदद मिले और कोई ना कोई गाइडेंस उसके काम में आ सके। तो जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजे हैं, मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की, कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है अपना ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बस आपको अपना शुक्रिया कह सकती हूँ, दिल से आभार दे सकती हूँ। और मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जो भी फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं, ये मुझे पता है। आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है, जितनी हीलिंग्स आपने मुझे भेजी हैं, मेरे दिल में भी बहुत ही ज़्यादा प्यार और हीलिंग्स हैं आपके लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा और हमेशा ही आभारी रहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं, तो देखते हैं कि स्पिरिट यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है, उसके पास आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए कार्ड है मैजिशियन का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड। ओके, यहाँ पे कुछ और कार्ड ले लेते हैं पहले। फर्टिलिटी, टीचर, वाह, योगा, बहुत खूबसूरत। ओपन योर हार्ट टू लव, वाओ, मदर मैरी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे लॉर्ड जीसस का कार्ड है, यहाँ पे मदर मैरी, बहुत ही और यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है। बहुत ही मदरली वाइब्स हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ों के होने की बात करती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स दिए हैं स्पिरिट ने आपको। और यहाँ पे जो स्पिरिट सबसे पहली चीज़ कह रही है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो देखिए आप थोड़ा सा योगा कीजिए अपनी। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको थोड़ा सा योगा करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको ओपन होने की ज़रूरत है मदरहुड के लिए। यहाँ पे नर्चर योर सेल्फ का मैसेज है आपके लिए, फर्टिलिटी का मैसेज है आपके लिए और योगा का मैसेज भी क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि किसी ना किसी को प्रेगनेंसी की न्यूज़ की नीड है, प्रेगनेंसी की ज़रूरत है या फिर बेबी की ज़रूरत है। लेकिन आपका हार्ट जो है शायद पूरी तरह से ओपन नहीं है अभी, इसलिए आपके लिए मैसेज भी है ओपन योर हार्ट टू लव का। तो अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या आप प्रोसेस को सिर्फ अपना एफर्ट मान रहे हैं और उसमें आपका दिल नहीं है, यानी कि आप दिल से या तो चाहते नहीं हैं या फिर आप डेडिकेट नहीं हो पा रहे हैं उस एनर्जी के लिए, तो देखिए तभी कोई सोल आपकी लाइफ में आ पाती है, उसका वेलकम हो पाता है जब आप उसके लिए वेलकमिंग होते हैं। और स्पेसिफिकली तब जब आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको कंसीव करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आपको किसी न किसी रूप में हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको खुद को हील
करना है ताकि आप बेबी को कंसीव कर सकें। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा योगा करने की ज़रूरत है, अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है और अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। ये बात उन लोगों के लिए जो कि प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हीलिंग की नीड भी है। और अगर आपने प्रेगनेंसी अचीव कर ली है, यानी कि आप शुरुआती दौर में है, तो अभी आपके लिए ये सलाह इन कार्ड्स के द्वारा कि आपको भी ये न्यूज़ किसी से जल्दी से शेयर नहीं करनी है। जो भी न्यूज़ है अपने तक ही रखिएगा और अपने आप को नर्चर करते रहिएगा, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा ताकि आपको पूरे प्रेगनेंसी टाइम के अंदर कोई दिक्कत ना हो, यानी कि आप सही रहें, सेहतमंद रहें और अपने लिए अपने हार्ट को अनकंडीशनल लव के लिए ओपन रखिएगा। तो कुछ लोगों के लिए अगर उनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो वो वाली बात है, और कुछ लोग जो कंसीव कर चुके हैं तो अपने राज को थोड़ी देर के लिए रात ही रहने दीजिएगा। तो थोड़ी सी मिस्ट्री अच्छी होती है कभी कभी, और आपके केस में ऐसा है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट्री की आपको ज़रूरत है। तब तक अपने आप को नर्चर करते रहिए। और यहाँ पे स्पिरिट जिनके लिए ये मैसेजेस नहीं है, स्पिरिट कह रही है आपसे कि आप वो मैजिशियन है जो कि अपने लिए कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। तो आपका मैजिक आपके अंदर ही है और यहाँ पर आपको लाइफ के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है ताकि आप जो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकें और अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके अंदर से ही आता है, आपकी ऊर्जा में से ही आता है और आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उस एनर्जी को आपको खुद के अंदर क्रिएट करना होगा, यानी कि उसको बाहर उभारने के लिए आपको खुद को ढूंढना होगा या खुद के अंदर सर्च करना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके अंदर ही हैं और उनको आप बढ़ाकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं या फिर एनर्जीज हैं, ये आपके अंदर की एनर्जीज की बात कह रही हैं, ये एक मास्टरी करने की बात कह रही हैं। क्योंकि आप एक ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना कि मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आप वो हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले शायद आपको अपनी उस कैपेबिलिटी का पता नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप चीज़ें कर नहीं सकते, इसलिए आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको लोगों को सिखाना है आगे बढ़ के, या फिर कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे कि आपकी आने वाली जनरेशन भी आपसे कुछ न कुछ सीख ले सके। तो अगर अभी आप शुरुआती स्टेज में ही हैं और आपने कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया है, तो स्पिरिट यहाँ पे कह रही है जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो बड़ा है, इसलिए अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर करो। क्योंकि जिस चीज़ की नींव तुम रखना चाहते हो वो नींव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो आने वाले भविष्य में बहुत सारे लोगों के काम आएगी, तुम्हारी अपनी जनरेशन के काम में आएगी और तुम कुछ बड़ा क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके अंदर से ही आता है। ये आपकी हिडन ब्लेसिंग्स की तरह है, ये आपके हिडन टैलेंट की तरह है और ये आपको नहीं पता है। कुछ ऐसा जो कि आपको खुद के अंदर तराशना है, खुद के अंदर खूबसूरत बनाना है, और वहीं से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको स्पिरिट यहाँ पे जो गाइड करने की कोशिश कर रही है वो यही कर रही है कि आपको खुद भी एक गाइड बनना है, यानी कि खुद भी एक टीचर बनना है। इसलिए जीवन जो कुछ भी सिखा रहा है उसमें शिकायत नहीं करो, उसमें सीखते जाओ कि तुम्हें क्या सीख मिल रही है। क्योंकि यही जो सीख है यही तुम्हें लाइफ के लिए फ्लेक्सिबल भी बनाएगी और ये तुम्हारे उन गुणों को उभारेगी जिससे कि तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, जिससे कि तुम बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए ओपन योर हार्ट टू लव का। ये एनर्जीज ना कुछ क्रिएट करने की बात कहती हैं, जहाँ पर आपका विजडम आपके बहुत ज़्यादा काम में आता है। और ये सारा प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस चल रहा है, आपका बहुत तेज़ी से नहीं भाग रहा है। ये जो प्रोसेस है ये स्लो है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी है। ये टेम्परेंस का कार्ड इस टाइम पीरियड में आपको बता रहा है कि अगर आपका प्रोसेस स्लो है तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप खुद को नर्चर भी कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं या खुद की केयर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव का। अगेन ये बात वही हो गई जो मैं बहुत समय पहले बताई है आपको कि 2022 की एनर्जीज यही वाली हैं कि अगर आप खुद को इस सारे प्रोसेस में नर्चर करते हुए नहीं जाएंगे, जो कि स्पिरिट आपको बार बार याद दिला रही है कि नर्चर करते रहिए, खुद की केयर करते रहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के इमोशंस को देखिए। तो अगर आप खुद को नर्चर करते हुए नहीं जाएंगे तो जब लास्ट में 2022 होगा, आखिरी महीने चल रहे होंगे या आखिरी हफ्ते, तो उस वक्त ये सारा भार आपके ऊपर आ जाएगा और फिर आप खुद को नर्चर नहीं कर पाएंगे, खुद को समझ नहीं पाएंगे और फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि
ये सारा प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो है शायद आपके लिए, जो चीज़ों के आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि मास्टर मैनिफेस्टर का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। लेकिन आपके किसी आइडिया को फ्रूटफुल होने में या फिर आपके किसी मैनिफेस्टेशन को फ्रूटफुल होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है इसमें आपको खुद को नर्चर करना है। कुछ समय बाद या आने वाले समय में एक वक्त ऐसा आएगा आपके जीवन में जब आप पीछे पलट के देखेंगे अपनी लाइफ को, तो आप अपने जीवन के ऊपर हंसेंगे। यानी कि आप जिस जगह पर आप होंगे, आपको ये महसूस होगा कि आपने जो कुछ भी देखा है वो बहुत ही छोटा है और आपने बहुत कुछ सीखा है, और उस सारी सिचुएशन में आप जिन भी चीज़ों को बहुत बड़ा करके आंकते थे वो चीज़ें तो बड़ी थी ही नहीं। जिन चीज़ों की वजह से आपने अपने मेंटल पीस को या फिर अपने आप को एक डिसहार्मनी में रखा, अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब होने दिया, अपनी लाइफ में चीज़ों को इंजॉय नहीं किया, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा छोटी थी जिनको आप बहुत बड़ा करके देखते थे। और ये आपको अभी भी रियलाइजेशन है। जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपको ये रियलाइजेशन है कि जो भी समस्या हो वो उस समस्या का समाधान हो जाएगा, उस समस्या का अंत हो जाएगा। वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बस उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन कुछ लोगों के लिए इसलिए ही नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को प्यार नहीं दे पा रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। ये मैं समझती हूँ, कभी कभी सिचुएशन अगर हार्ड होती है, हार्श होती है, तो आप उसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा ही करना है कि हर पल के साथ में आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड हीलिंग का कार्ड भी है। और साथ ही साथ आपको पेशेंस भी इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि जब आप कुछ बड़ा क्रिएट करें तो आप बहक ना जाएं, आप घबरा ना जाएं, या फिर आपको ये ना लगे कि ये जल्दी से मिल गया है। तो ऐसा कभी भी हो सकता है। और आपके लिए जब चीज़ें होंगी तो वो एक स्टेबल जोन से होंगी, यानी कि वो परमानेंट बेस पे होंगी। परमानेंट बेस पे किसी चीज़ को होना है तो उसमें टाइम लगना ही लगना है। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जो कि ये कहती हैं कि आप लाइफ को लगातार आगे एंजॉय करते जाएंगे। आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, ना जाने क्यों ऐसी एनर्जी से यहाँ पे। हालांकि कार्ड नहीं है यहाँ पे ट्रैवलिंग कैसे, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में आप ट्रैवलिंग जरूर करेंगे और जीवन को एंजॉय करेंगे। इतनी लग्जरी आपके पास में होगी या इतना कंफर्ट आपके पास में होगा कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी बहुत अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे स्पिरिट आपको यही कह रही है कि अपने हार्ट को ओपन करते जाओ, लाइफ के लिए फ्लेक्सिबल होते जाओ। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हैं यहाँ पे, या फिर आप हीलिंग करते हैं, या फिर आप मेडिटेशन बहुत करते हैं। आपके क्राउन चक्र की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है, लगातार आपकी लाइफ में ग्रोथ की बात करती हैं। यानी कि आपके पास विजडम है, आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रही है। और आपको जैसे तपा के ना, जैसे सोने को तपाते हैं तो वो कुंदन बन जाता है, तो आपको भी यहाँ पे तपाया जा रहा है कि यहाँ पे सोने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुंदन होना आपका जरूरी है। इसलिए इस सारी सिचुएशन में आपको तपाया बहुत जा रहा है। अगेन यहाँ पे सूर्य की एनर्जीज बहुत है, यानी कि सक्सेस की, स्टेबिलिटी की, रोशनी की, ग्रोथ की एनर्जीज बहुत है। तो आपकी लाइफ में जो लोग भी इस पाइल को सुन रहे हैं, इस एनर्जी को, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में ये सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं और पूरी तरह से यूनिवर्स आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्स ये भी चाहता है कि आप अपनी जो स्किल्स है, आपकी जो पावर है, उसको भी समझते जाएं, उसको भी क्लेम करते जाएं, और जो कुछ भी आप क्रिएट करें उसको आप इंजॉय करते जाएं और अपने हार्ट को ओपन करते जाएं अनकंडीशनल लव के लिए। वैसे यहाँ पे जो ये एनर्जीज हैं ये क्लियरली इस बात को बताती हैं कि लाइफ में बहुत लोगों के लिए आपने बहुत कुछ करना है, इसलिए किसी ऐसे जोन से आपको बाहर आने की जरूरत है जो कि एक अनकंफर्टेबलनेस का जोन होता है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं चीजों के साथ में, या फिर आपको लग रहा है कि आप सबके लिए नहीं करना चाहते, यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही आप करना चाहते हैं, इसलिए भी आपकी चीजें शायद मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रहा है। लेकिन स्पिरिट यहाँ पर आपको कह रही है कि ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए अपने हार्ट को ओपन जरूर करो लव के लिए, ताकि आप इन सारी एनर्जीज को रिसीव कर पाओ। कॉल टू एक्शन का मैसेज है, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। अगेन देखिए, आपको जो बात मैं कह रही थी वही बात है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है। यहाँ पे कुछ करने की एनर्जीज हैं जो कि बड़ा है, और उसी के लिए आपको यहाँ पे धैर्य सिखाया जा रहा है। लीड बाय एग्जांपल, आपको ऐसा एग्जांपल ही सेट करना है या आपको वो उदाहरण बनना है जीवन में आने वाले लोगों के लिए, जिससे कि वो लोग सीख सके। और आप अथॉरिटी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग का कार्ड है, लॉर्ड जीसस का कार्ड भी है, और यहाँ पे टीचर का कार्ड भी है। तो अगर आप एक टीचर बनते हैं या फिर आप अपने आने वाली जनरेशन को कुछ देते हैं, तो आप उनके लिए एक उदाहरण होते हैं। तो आपको ऐसा उदाहरण सेट करना है आने वाले लोगों के लिए। इसलिए भी आपका जो ये प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो हो सकता है, जिसमें आपको टेम्परेंस सिखाया जा रहा है, जिसमें आपको पेशेंस रखना सिखाया जा रहा है।
लेकिन आपको लगातार एक्शंस करते रहिए। ये एक्शंस आपके ऐसे ही हैं कि अपने टैलेंट्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने आइडियाज़ को आप लगातार एक्सप्लोर करते रहिए और रुक के बैठना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वॉन्ट्स के कार्ड हैं और वॉन्ट्स के कार्ड भी एक्शन की बात करते हैं और मैजिशियन का कार्ड तो बात ही करता है आपके लिए किसी न किसी चीज़ को करने की। और यहाँ पे कार्ड अपने आप गिर गया है डिवाइन हीलिंग का। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो देखिए, ये बात तो मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ कि ये एनर्जीज ना बहुत स्ट्रांग है आपकी, जहाँ पर आपको लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो अगर किसी भी कारण से आपके मन में ये है कि आप सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ चाहते हैं, तो उस वाले जोन से आपको डेफिनेटली बाहर निकलकर अपने हार्ट को ओपन करना होगा सभी के लिए, यानी कि कुछ ऐसा करना जिससे आप सबकी मदद कर पाएं, कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करना, तभी आपके लिए मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो पाएगा। ऑनर योर सेंसिटिविटी, तो आप सेंसिटिव हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है कि आप पेशेंस रखते रखते या फिर चीज़ें हो नहीं रही हैं, इस वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब ज़्यादा रह रही हूँ। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, तो खुद को रिचार्ज कीजिए, खुद को हील कीजिए। योगा का कार्ड है, ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड है नर्चर योर सेल्फ का आपके लिए। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, आप डेफिनेटली लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं। आपके अंदर ना कुछ डिवाइन एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपको भी पता है, यानी कि आपकी साइकिक एबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और जो कि आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद कर सकती हूँ या करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मास्टर जीसस दोबारा अपीयर होने के लिए। फॉरगिवनेस का यहाँ पर मैसेज है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। देखिए, यहाँ पे मदर का कार्ड भी है, यहाँ पे फादर का कार्ड भी है, फादर हीलिंग का। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके मदर फादर के साथ में कोई ना कोई रिलेशन या इशू हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे हील हो जाएगा या आपको हील करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपके मन में अपने माता पिता के लिए प्रेम और आदर होना चाहिए, चाहे वो लोग कैसे भी रहे हों या फिर आपका अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो उनकी पेरेंटिंग के अंदर, लेकिन वो ओके है। एक जर्नी होती है, लेसन्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको उसी तरह से लीजिए और अपने हार्ट को ओपन कीजिए लव के लिए। इसलिए भी अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है और आपके मदर या फादर के साथ में कोई ना कोई इशू है, तो उसको भी यहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर आपके मदर फादर के साथ में आप बात नहीं करना चाहते हैं या फिर वो है नहीं इस दुनिया में और कोई इशू रहा है आप लोगों के बीच में, तो आपको एनर्जी लेवल पे, यानी कि आपको लॉर्ड जीसस से, मदर मैरी से प्रेयर करनी चाहिए, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए कि आप उनको माफ़ करते हैं या फिर वो आपको माफ़ कर दें और आप उनको माफ़ करके उनकी हीलिंग चाहते हैं, यानी कि आपको उनको हीलिंग भी भेजनी चाहिए यहाँ पे और खुद के लिए भी हीलिंग लेनी चाहिए। तो इस रिश्ते को हील करना चाहिए जो भी उनके और आपके बीच में है। अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, माँ काली का। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो ये आपके लिए एक तरह से गाइडेंस नहीं है, ये आपके लिए ना आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ये वीडियो मैं वैसे बनाने वाली नहीं थी, यानी कि मैं कम बनाती हूँ कलेक्टिव रीडिंग का वीडियो, लेकिन ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे कई दिनों से हो रही थी कि मुझे एक वीडियो बनाना है कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो अगर ये एनर्जीज आपके लिए अनुकूल रहती हैं तो मैं लाती रहूँगी, लेकिन फिर भी अभी के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाली थी। लेकिन ऐसा लगता है अब इस सारी रीडिंग को करने के बाद में कि किसी ना किसी को इस मैसेज को सुनने की ज़रूरत थी, इसलिए ही शायद ये वीडियो बना है। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई आपका आइडिया, आपका मैनिफेस्टेशन फ्रूटफुल नहीं हो रहा है या फिर सिरे नहीं चढ़ रहा है या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मदर और फादर के साथ के जो रिलेशनशिप हैं उनको हील जरूर कीजिए। अदरवाइज लाइफ में प्रोग्रेस होने में दिक्कत होती ही होती है। आप अपनी लाइफ की चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। फर्टिलिटी का कार्ड है, मदर फादर का कार्ड है, नर्चर योर सेल्फ का कार्ड है, मदर मैरी, लॉर्ड जीसस दोनों अपीयर हैं यहाँ पे। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे पेरेंट से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज हैं जिनको हील होने की ज़रूरत है, उनको माफ़ करने की ज़रूरत है और उनसे माफ़ी लेने की ज़रूरत है। तो जिस भी लेवल पे आपका रिश्ता है, जो लोग भी सुन रहे हैं इस रीडिंग को, अपने मदर फादर को माफ़ कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, चाहे आप किसी भी एज में हो। अगर आप मदर फादर हैं तो अपने बच्चों को माफ़ कीजिए और उनसे भी माफ़ी मांगिए। अगर आप सामने नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आइज़ क्लोज करके बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए और ये समझिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और आइज़ बंद करके आप उनसे जो कुछ भी मन ही मन में कहना चाहते हैं कहिए, उनको माफ़ कीजिए और खुद भी उनसे माफ़ी लीजिए और इस किस्से को ख़त्म कीजिए। वरना ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं होने देंगी और आप इसी चीज़ में स्टक रहेंगे तो लाइफ फिर ऐसी ही चलती रहेगी।
ना जाने आज ये मैसेज किसको सुनने की ज़रूरत है, लेकिन जिसको भी है आपके साथ जो मैसेज रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो मैसेज रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई आइडिया फ्रूटफुल हो, आपके लिए आपका मैनिफेस्टेशन फ्रूटफुल हो या मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को माफ़ करते जाएं, अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज जरूर रखें। एस्पिरेशन का काम, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। तो आपके लिए डेफिनेटली आप क्योंकि यहाँ पे मास्टर मैनिफेस्टर हैं, तो आपको छोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आपको बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना है, और वही आप क्रिएट करेंगे भी। क्योंकि आपका प्रोसेस स्लो हो सकता है, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इसलिए ही स्लो है ताकि इस सारे प्रोसेस के स्लो होने के इस टाइम पीरियड में, इस प्रोसेस में आप अपनी लाइफ के नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को समझ पाएं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ का, आपके व्यक्तित्व का या आपके अंदर के गुण दोष क्या है, उनका नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, वो चीज़ें आप टोटली समझ पाएं और उनको परमानेंटली आप हील कर पाएं। ये कुछ परमानेंट बेसिस पे है। माय गॉड, क्या बोलना चाहिए पता नहीं। मदर मैरी का कार्ड है यहाँ पे दूसरी बार, लॉर्ड जीसस का कार्ड है 2 बार। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो देखिए आपके सामने ही निकाला है, 2 बार मदर मैरी का कार्ड है, 2 बार लॉर्ड जीसस का कार्ड है। कई बार मुझे समझ में नहीं आता है सच में क्या कहना चाहिए, और यहाँ पे माँ काली का कार्ड भी अपीयर है, और यहाँ पर कार्ड है ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं और उन रास्तों पे चलने के लिए आपको प्रेरित ही किया जा रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली इस रीडिंग को किसी ना किसी को सुनने की ज़रूरत है, जिसके लिए भी ये रीडिंग होगी, या फिर आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हों, कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हों। और अपने हिसाब से भी देखिएगा कि आपके लिए किस तरह के मैसेजेस हैं, कौन से मैसेजेस हैं, या आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से काम में आते हैं। और मदर मैरी भी 2 बार अपीयर हो गई हैं रीडिंग में, लॉर्ड जीसस भी 2 बार अपीयर हो गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मदर और किड के बीच का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी मदर और चाइल्ड के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको नर्चर होने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद भी एक मदर हैं तो आप अपनी मदर को माफ़ कीजिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे आप माफ़ी मांगिए, एनर्जी लेवल पे मांग लीजिए, आर्चेंजल राफेल से कहिए, मदर मैरी से कहिए, माँ काली से कहिए, लॉर्ड जीसस से कहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि हील होने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे हों, तो देखिए कि आपके रिश्ते कहाँ सफ़र कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही आपके रिश्तों में हीलिंग होनी शुरू होगी, आप हीलिंग मांगते हैं और वो होनी शुरू हो जाएगी, वैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे फ्रूटफुल होती हुई आपको नजर आ जाएगी। वैसे भी यहाँ पे टीचर का कार्ड है और यहाँ पे योगा का कार्ड भी है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज या योगा का आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अगर आपको पसंद आई होगी तो इस तरह का वीडियो मैं और लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।